चलिए जी, एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ और करते हैं हम लोग। के एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी 2014, 364 आईटीआई 93 दिल्ली हाई कोर्ट। अब इस केस में कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको लगेगा सर आप ये क्या गलत बता रहे हो, इसमें कुछ लॉटरी से रिलेटेड कहानी थी। आप कहोगे सब दिल्ली में तो लॉटरी बैन है, आप कैसे बता रहे हो कि लॉटरी वगैरह का कोई केस था। तो पूरी बात करेंगे। पहले इसमें समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को। इस केस को समझने से पहले मुझे एक दो टर्म समझानी पड़ेगी। हो सकता है आप लोगों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपने बैंक गारंटी के बारे में सुना होगा और आपने सुना होगा मार्जिन मनी। आपने बैंक गारंटी के बारे में सुना होगा और आपने सुना होगा मार्जिन मनी के बारे में। बैंक गारंटी बेसिकली क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, इन्हें मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है 5 करोड़ का मिस्टर बी से। मिस्टर ए हैं, इन्हें किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है मिस्टर बी से 5 करोड़ का। अब मिस्टर बी कहते हैं कि साहब मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे तो दूं 5 करोड़ का, लेकिन अगर आप टाइम पे काम पूरा नहीं कर पाए तो मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आप टाइम पे काम नहीं कर पाए तो मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, तो मैं आपको कैसे दे दूं? आप एक काम करो, आप ना मुझे अपने बैंक से गारंटी दिलवा दो कि इन केस आप कोई डिफॉल्ट करते हो तो ये जो 5 करोड़ रुपए हैं ये आपका बैंक मुझे पे करेगा। मिस्टर ए कहेंगे, मिस्टर बी कहेंगे मिस्टर ए से कि साहब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूं 5 करोड़ का, लेकिन आप टाइम पे पूरा नहीं कर पाए तो मेरा तो पैसा बड़ा बर्बाद हो जाएगा। आप एक काम करो, अपने बैंक से मुझे गारंटी दिला दो कि साहब इन केस अगर कोई डिफॉल्ट होता है, आप टाइम पे काम नहीं कर पाते, किसी भी तरह का कोई XYZ रीजन की वजह से कुछ भी फेलियर होता है, तो इस 5 करोड़ के नुकसान की भरपाई आपका बैंक करेगा। ऐसे मुझे अपने बैंक से गारंटी दिला दो। अब मिस्टर ए जाएंगे अपने बैंक के पास, कहेंगे बैंक भैया, मान लीजिए इनका बैंक है SBI फॉर एन एग्जाम्पल, कहेगा बैंक भैया आप मिस्टर ए को जरा मेरे यहाँ पे 5 करोड़ की गारंटी दे दो। क्या बैंक ऐसी गारंटी दे देता हो? नहीं साहब, बैंक ऐसे गारंटी नहीं देता। आप हो सकता है बैंक के बहुत पुराने कस्टमर हो, बैंक आपको बहुत अच्छे से जानता हो, आपका बिजनेस वगैरह, आपके करंट अकाउंट वगैरह अच्छा खासा फंड आपका रहता हो, और उसके बेस पे ही अगर आप बहुत अच्छे कस्टमर हो, बैंक के लिए बहुत अच्छा इनकम बिजनेस ला रहे हो, तो ही बैंक आपके लिए गारंटी की सर्विस प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, फ्री में देते गारंटी? नहीं साहब, बैंक आपको ऐसे फ्री में गारंटी नहीं देगा, वो आपसे कुछ मार्जिन मनी रखवाता है। मार्जिन मनी क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर ए ने SBI अपने बैंक से बोला कि आप मिस्टर बी को 5 करोड़ की गारंटी दे दो मेरे बिहाफ पे, और इस 5 करोड़ की बैंक गारंटी के लिए मैं आपके पास 1 करोड़ रुपए मार्जिन मनी रखवा रहा हूं। ये मार्जिन मनी बेसिकली कुछ नहीं होता, एक तरह का डिपॉजिट होता है। देखिए, अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट कर गए तो पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए SBI को मिस्टर बी को देना पड़ेगा। मार्जिन मनी 1 करोड़ रुपए बैंक ने अपने पास जमा कर लिए, तो क्या होगा? बैंक की जो नेट आउटफ्लो हुआ वो होगा 4 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ ये फोरफिट कर लेगा मार्जिन मनी। लेकिन कुछ पोर्शन मार्जिन मनी के रूप में रखना पड़ता है। हालांकि इससे ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट हो गया तो कुछ हो पाएगा बैंक का, तो बस ये थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये कंपलसरी मार्जिन मनी रखना ही पड़ेगा। तो इस जो केस में भी हम पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली ये दो टर्म्स का बार बार यूज हो रहा है। ये दो टर्म्स है ना, बैंक गारंटी, मार्जिन मनी। अच्छा, अभी जो मार्जिन मनी होते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपए बैंक के पास एज अ मार्जिन मनी SBI में रखवाई, क्या बैंक इस पे इंटरेस्ट भी देता होगा? क्या बैंक इस पे इंटरेस्ट भी देता होगा? इस मार्जिन मनी पे, इस 1 करोड़ पे क्या बैंक इंटरेस्ट भी देगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। इस मार्जिन मनी पे बैंक इंटरेस्ट भी देता है। अब आते हैं अपने केस पे। देखिए केस हमारा क्या था। बेसिकली हमारा केस कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। के एंड कंपनी वर्सेस CIT 2014। कहते हैं वेदर इंटरेस्ट अर्न ऑन मार्जिन मनी, अभी जो हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट अर्न ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विद अ बैंक फॉर ऑब्टेनिंग अ बैंक गारंटी रिक्वायर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इज टैक्सेबल एज PGBP या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हमारे वाले एग्जाम्पल में मान लीजिए इस 1 करोड़ रुपए पे बैंक ने 6% के हिसाब से, बैंक ने एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो
ये जो, हाँ, ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये जो 6 लाख रुपए ऐसा इंटरेस्ट है, इसका क्या किया जाए? ये टैक्सेबल एज अ पीजीबीपी में होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा? भाई इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्स में टैक्सेबल होना चाहिए या पीजीबीपी में टैक्सेबल था? यही क्वेश्चन था, यही इशू था। लेकिन इस वाले केस में बस छोटी सी बात क्या थी, मैंने लॉटरी वगैरह की जो बात करी थी, जो केएन कंपनी थी, केएन कंपनी थी, बेसिकली वो लॉटरी से रिलेटेड एक्टिविटी करती थी, लॉटरी से रिलेटेड एक्टिविटी करते थे दिल्ली में। अब बात आती है सब दिल्ली में तो लॉटरी बंद है, बिल्कुल सही बात है। दिसंबर 1995 के बाद से लॉटरी बंद है दिल्ली में, बिल्कुल सही बात है। ये केस बेसिकली 2014 में तो इसका डिसीजन आया, लेकिन केस जो असेसमेंट ईयर रिलेटेड है ना, वो मेरे हिसाब से 1988 टू 99 या 89 90 इस तरह से 3-4 सालों से रिलेटेड केस था, जो लगते लगते कोर्ट में पहुंचते पहुंचते टाइम लगता। उसके बाद कोर्ट ने 2014 में फाइनली इसका डिसीजन दिया। तो 95 से पहले का केस है ये, तो उस टाइम लॉटरी वगैरह का सिस्टम था। लेकिन फिर भी और डिटेल अगर मैं आपको बताना चाहूं, केएन कंपनी बेसिकली सिक्किम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के लिए कुछ लॉटरी के कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। मतलब सिक्किम गवर्नमेंट लॉटरी वगैरह इशू करती है, उनकी लॉटरी की प्रिंटिंग वगैरह का काम करना और बाकी जो दुनिया भर की चीजें होती हैं इससे रिलेटेड, लॉटरी से रिलेटेड, वो काम करती थी केएन कंपनी। अब केएन कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की लॉटरी से रिलेटेड जो एक्टिविटी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेती थी, उसमें शर्त ये थी कि आपको एक सर्टेन अमाउंट की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लॉटरी प्रिंटिंग का या बाकी एक्टिविटी का आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा जब केएन कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम से कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, उसको जब बैंक गारंटी प्रोवाइड कराएगी। मतलब यहां पर गवर्नमेंट तो सिक्योर होगी कि भाई इनकेस कुछ डिफॉल्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, प्रिंटिंग करके नहीं दे पाया, तो हमारा जो लॉस हम बैंक गारंटी से अपना रिकवर कर लेंगे। अब जो बैंक गारंटी पे थे, इस पे फिर केएन कंपनी ने कुछ मार्जिन मनी डिपॉजिट करा होगा, इस मार्जिन मनी पे इनको मिल गया इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन वही निकल के आ गया कि साहब इस इंटरेस्ट के टैक्सेबल ये कहां पर होगा? पीजीबीपी में होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा? अब जरा आ जाते हैं फैक्ट्स पे। अब जरा हम आ जाते हैं फैक्ट्स पे। देखिए इशू मैंने पढ़ लिया, फैक्ट्स क्या था? द असेसी वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंडक्टिंग लॉटरीज टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ बैंक गारंटी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि साहब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसको बैंक गारंटी देना जरूरी था। इसका मतलब ये हुआ, क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बैंक गारंटी देना जरूरी था? इसका मतलब ये बिजनेस का पार्ट था। मतलब अभी मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा कि ये बिजनेस कहां पर टैक्सेबल होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने आपको यहां पे हाईलाइट कर दी है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बैंक गारंटी के देना बहुत जरूरी है। और बैंक गारंटी लेने के लिए, बैंक गारंटी लेने के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ता है फंड, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं, with the bank as margin money. The margin money earned interest receipt should be taxed as business income. ये फैक्ट्स था। एसएससी कह रहा है कि साहब ये मेरी बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू क्या कहेगा? रेवेन्यू तो ये कहेगा ना कि भैया देखो, अगर आपकी इनकम को पीजीबीपी में टैक्सेबल कराएगा रेवेन्यू, अगर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है पीजीबीपी में टैक्सेबल कर लो, तो आप दुनिया भर की डिडक्शन क्लेम कर लोगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो वो चीज नहीं हो पाएगी ना, तो वहां पे टैक्स ज्यादा बनेगा। असेसी ने ये बात बोली कि सब डिपॉजिट वाज एन इंडिपेंडेंट, अच्छा रेवेन्यू बोला कि सब इंटरेस्ट हुआ है बैंक डिपॉजिट से, देयर शुड इट शुड बी टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन असेसी ने बोला कि सब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं करा था, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं लॉटरी से रिलेटेड, मेरा मेन बिजनेस वही है, और मैंने कोई ये जो 20 लाख की मार्जिन मनी रखी है ना, वो इसलिए मुझे रखनी पड़ी क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बैंक गारंटी दिलवानी पड़ती है, मेरे बिजनेस का पार्ट है ये। और जब मैं बैंक गारंटी दिलवाऊंगा तो मुझे मार्जिन मनी भी रखनी पड़ेगी, जब मार्जिन मनी रखूंगा तो मुझे उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन मैंने क्या इंटेंशनली इन्वेस्टमेंट करा था कि लो भैया बैंक आप मार्जिन मनी रखो, इस पर मुझे इंटरेस्ट दो? नहीं साहब, ऐसा नहीं था, मेरे बिजनेस का पार्ट था कि डिपॉजिट वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट नहीं था ये, तो मुझे तो एक प्रोसेस था मेरा ये। इट वॉज कंपल्सरी था कि बैंक गारंटी लूं मैं, विदाउट विच द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इसलिए मेरी बिजनेस इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होनी चाहिए, अंडर हेड पीजीपीपी में टैक्सेबल होनी चाहिए। असेसी की बात भी सही थी। डिपार्टमेंट कहता है कि भैया आप सही बात कह रहे हो, आप जो भी बात कह रहे हो, लेकिन सिंपल सी बात यह है
कि डिपॉजिट पे मिलने वाला किसी भी तरह का इंटरेस्ट हमेशा टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। कोर्ट ने सुनी दोनों बच्चों की बात, बच्चे मतलब असेसी और रेवेन्यू की बात। कोर्ट ने देखिए क्या बोला, सॉरी यहां पर ये हाई कोर्ट का डिसीजन था, यहां पे गलत है, ये हाई कोर्ट का। The High Court allowed the appeal of the assessee and held that margin money deposit was inextricably मतलब inseparable linked with the assessee business। कि साहब मार्जिन मनी उसके बिजनेस का एक पार्ट है, मार्जिन मनी बैंक में रखना उसके बिजनेस का एक प्रोसेस है। उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बैंक गारंटी देनी पड़ती है, बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी कंपलसरी होता है। फर्निशिंग द बैंक गारंटी वॉज एन एसेंशियल प्री कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसको बैंक गारंटी देनी पड़ी, ये कंडीशन उसके बिजनेस की। फॉर ऑब्टेनिंग द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सिंस द डिपॉजिट वॉज मेड सोली फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि डिपॉजिट मार्जिन मनी का डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए किया गया था, ना कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह, इसलिए जो भी इंटरेस्ट अर्न करा गया था हैड द कैरेक्टर ऑफ बिजनेस इनकम एंड हेंस सॉरी जो भी आपकी इनकम हुई है मार्जिन मनी पे, जो इंटरेस्ट अर्न करा है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट केस था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है और 2014 बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक 8-10 साल पुराना है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है, चलिए ये आपका एक और केस लॉ। अब मैं अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और केस लॉस लाता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।